वापस से आ गए हैं आप सभी के सामने हम आज कुछ दवाइयों के बारे में नॉलेज लेकर के। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा मेडिकल स्टोर में जाकर के कोई दवाई को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ पे जाकर के इसके बारे में आप धीरे धीरे सीखिए कि हम किस चीज़ के लिए कौन सी दवाई यूज़ करते हैं। पहले नंबर पे है बुखार की दवाई, जिसको हम एंटीबायोटिक क्लास के अंदर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें आती है नॉर्मली सबको पता होगा पैरासीटामोल, ब्रांड नेम डोलो, कैलपोल और क्रोसिन। नेक्स्ट आपके पास में जो आती है पेन किलर्स। जब किसी को दर्द होता है चोट के साथ में तो हम उसे कौन कौन सी पेन किलर नॉर्मल दर्द के लिए दे सकते हैं, वो एज एन अनाल्जेसिक्स की क्लास के अंदर आती हैं, जो कि है डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक और कुछ दवाई हम कॉम्बिनेशन में देते हैं जब बुखार और दर्द साथ साथ में रहता है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक विद पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक विद पैरासीटामोल, निमोसिलराइड विद पैरासीटामोल। थर्ड आती है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग खास करके सबको होती है, तो वॉमिटिंग के लिए हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए? आपको एज एन एंटी वॉमिटिंग ड्रग लेनी चाहिए, जो कि है ऑन्डेनसेट्रॉन और डोमपेरिडोम सॉल्ट की। ब्रांड नेम इनका मार्केट में वॉमिस्टॉप, एमिसेट और वॉमिकाइंड करके आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको उल्टी की दवाइयाँ जो जो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है विद दीज सॉल्ट्स जो ऊपर लिखे गए हैं वो आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं पेट दर्द के लिए। पेट दर्द के लिए हम लेते हैं डाइसाइक्लोमीन सॉल्ट की दवाई, जिसका ब्रांड नेम आपके पास में मिलेगा या मार्केट में मिलेगा, दैट इज़ डाइक्लोस्पैस, मेफ्टल स्पैस, मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइक्लोमीन और डाइजीन सिरप, जिसमें से कि भी मोस्ट कॉमन है मेफ्टल स्पास आप लोग लेते हो, या फिर मेफेनेमिक एसिड विद डाइक्लोक्लोमीन का कॉम्बिनेशन। और डाइजीन सिरप वो उनके लिए जो दवाई खाना पसंद नहीं करते हैं, जिनको पेट में दर्द है और पाचन में दिक्कत है, तो उन्हें हम डाइजीन दे देते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आती है गैस की दवाइयाँ। गैस की दवाई सबको नॉर्मली पता होगा पेंटोप्राजोल, और पेंटोप्राजोल मार्केट में पेंटॉप डी के नाम से आती है। इसके अलावा जो अदर दवाई है ओमीप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड रानिटिडिन। तो इंजेक्टेबल में हम रानिटिडिन लगाते हैं या रेंटैक लगाते हैं, और पेंटोप्राजोल हम एज एन टैबलेट फॉर्म पे ले सकते हैं। जो गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए आपको मेडिकल स्टोर में जाकर के पेंटोप्राजोल या फिर इन 4 जितने भी कॉम्पोनेंट है उसके बारे में बोलना है। देखिए मार्केट में किस तरीके से इनका आया रहता है, आप देख सकते हैं। गैस का है तो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट डब्बे में लिखा हुआ है। ऐसी पेंटोप्राजोल की दवाई जो मार्केट में आती है वो कुछ इस तरीके का रैपर दिखता है आपको। नीचे ओमीप्राजोल की है, इस तरीके से आपको इन सब की दिखेगी, और रेंटैक का इंजेक्टेबल अलग होता है। और देखिए ओमीप्राजोल की आपको मार्केट में ओमीलेजो 20 करके दिखा हुआ है। 20 का मतलब है कि इसमें जो कैप्सूल का कंपोजिशन होगा ओमीप्राजोल का वो 20 mg होगा। इस तरीके से आपको एक ओमीप्राजोल और दूसरा रेनिटिडिन टैबलेट्स ऐसे लॉक करके दिख रही होंगी, जो कि 300 mg की है, इस तरीके से आती है। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना, मतलब जिसको लेट्रिन पेशाब करने में साथ साथ मेनली लेट्रिन करने में दिक्कत आती है, उसे हम कौन से सॉल्ट की दवाई देती है, दैट इज़ बिसाकोडिल। और ब्रांड नेम में ये आपको मिलता है डल्कोलेक्स और क्लियरेक्स। खासकर कि डल्कोलेक्स को हम यूज़ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको कब्ज़ की दिक्कत हो, घर के घरेलू उपचार के अलावा अगर आपको मार्केट से दवाई लेनी है तो आप डल्कोलेक्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन। इसका हम डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको, मार्केट में किस तरीके से आपको दिख सकती है। देखिए ओवरनाइट रिलीफ लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि 12 घंटे तक का इसका इफेक्ट रहता ही है। तो बिसाकोटिल और डल्कोलेक्स और दूसरा आपका क्लियरेक्स, दोनों की ही दवाई का पैकेट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। नेक्स्ट आती है एलर्जी। एलर्जी मोस्ट कॉमनली जो सिचुएटेड रहती है वो होती है रनिंग नोज़ के साथ, कोल्ड, ज़ुकाम, बुखार के साथ में। तो तब आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए? आपको लेनी चाहिए सिट्रोजिन, यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। उसके अलावा एविल एज एन एविल 50 आपको दिखा होगा, जिसमें कि आपका फिनारामीन मेलिएट टैबलेट्स का कंपोजिशन होता है। ये खास करके ज़ुकाम में, बुखार में और साथ में एलर्जिंग के लिए लिया जाता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है कफ़। कफ़ अधिकतर एसोसिएटेड होता है रेनी सीज़न में बुखार के साथ, ज़ुकाम के साथ, खासकर कि तब आपको लिया जाता है। और कोविड के पेशेंट के भी आपको कफ़ की प्रॉब्लम आई थी, तो उसके लिए हमने पेशेंट्स को, अगर ड्राई टाइप का कफ़ है तो हम उसको एस्कॉर्डिल डी देते हैं। अगर गीला कफ़ आ रहा है मतलब बलगम के साथ आ रहा है तो हम उसको एस्कोरिल एलएस देते हैं। या फिर कोविड के टाइम में हमने जो पेशेंट को सख्त सिरप दी थी वो थी आपकी रेपिटस, सिरप रेपिटस। हमेशा जो कफ़ सिरप लेनी चाहिए वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये नॉर्मल सी जो कफ़ सिरप है ड्राई और वेट के लिए, आप मेडिकल स्टोर में जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इनके डब्बे के ऊपर इनका एक रैपर होता है जिसकी क्वांटिटी शो करता है।
और इस तरीके से मार्केट में इनकी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल होती है। अगर आप ठीक से देखेंगे, एक में लिखा हुआ है एस्कोड्रिल डी और एस्कोरिल एलएस, मतलब एक ड्राई कफ के लिए और एक वेट कफ के लिए, जहाँ पे कफ विद स्प्यूटम होता है। और इनके ऊपर 2 रैपर लगे हुए हैं इनके ढक्कन के ऊपर, जो कि इनकी क्वांटिटी को शो करते हैं। इनमें मार्क बना हुआ रहता है कि कितने ml या फिर कितना आपको लेना चाहिए, उस हिसाब से आप इसको पी सकते हैं, अगर कोई चम्मच में लेकर के नहीं पिलाया जा रहा है तो। नेक्स्ट आपकी जो दवाई आती है वो आती है चोट के लिए। अगर किसी को चोट लग जाती है तो ज़ख्म बन जाता है शुरुआत में, अगर खुला ज़ख्म है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, बीटाडीन का सॉल्यूशन। अगर मार्केट में आप देखेंगे तो बीटाडीन का ऑइंटमेंट भी आता है, जो ज़्यादा लिक्विड इन नेचर नहीं होता है, सेमी लिक्विड इन नेचर होता है और सेमी सॉलिड होता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर फैलता नहीं है और जिस जगह पे आपको लगाना है वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो पोविडीन आयोडीन की ब्रांड नेम है, बीटाडीन और सिप्लाडीन। अभी आपको हम इसके डायग्राम भी दिखाएंगे कि मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल पहुँचा हुआ है। देखिए इस पिक्चर में कि पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट बीटाडीन का ऑइंटमेंट है, ये सेमी सॉलिड मटेरियल का होता है, 125 ग्राम का मार्केट में अवेलेबल होता है। या फिर दूसरा है सिप्लाडीन, ये भी सेम बीटाडीन है जो कि खुली चोट में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको सब पता है, जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको हम एंटीबायोटिक देते हैं। इसका मैंने अलग से आपको दिया हुआ है एक पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो में, अगर आप बने रहेंगे तो आगे आप मेरे चैनल पे देखिएगा, जाके सर्च करिएगा कि हम कौन सी दवाई कब देते हैं, ऐसे करके उसमें थंबनेल बनाया गया है, आप चेक करिएगा। कुछ तरीके से इनके जो रैपर्स हैं मार्केट में जो इस तरीके से प्रेजेंट होती है एंटीबायोटिक्स, इसका मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। अब आपको शायद जानने में अच्छा लगा होगा। सो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। सो चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में शेयर करिए, ताकि आपको भी मेडिकल नॉलेज होना ज़रूरी है तो वो आपको समझ में आए। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से। हर हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और थैंक यू सो मच वंस अगेन।